दिवाली का यह त्योहार अनोखा सबके जीवन में लाया है खुशियों का झरोखा। जी हाँ, दिवाली का त्योहार हम सभी बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास से मनाते हैं। इस दिन श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के बाद घर लौटे थे और उनके आने की खुशी में अयोध्या वासियों ने घी के दीपक की कतारें लगाई थी। इस दिन को हम अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक भी मानते हैं। दर्शकों, अभी मैं कल टीवी में देख रही थी किसी चैनल पर, जहां पर लोग कह रहे थे कि कोविड के खराब समय के बाद इस बार हम खुलकर दिवाली मनाने वाले हैं। और जानते हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि इस बार हम दिवाली पर वही सामान खरीद रहे हैं सजावट का जो हमारे भारत में ही उपलब्ध है, यानी कि इस बार की दिवाली को हम आत्मनिर्भर वाली दिवाली भी कह सकते हैं। और सही मायने में दर्शकों, दिवाली का त्योहार अपने साथ बहुत सारे अन्य त्योहार भी लेकर आता है। हम मनाएंगे छोटी दिवाली, फिर बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन पूजा, उसके बाद भाई दूज, फिर छठी की पूजा, उसके बाद आएगा थोड़े दिन बाद तुलसी विवाह, गोपाष्टमी। तो इन सब त्योहारों की झड़ी के बीच में जो हमारी महिला है उसकी जो भूमिका है बहुत अहम हो जाती है। तो आप समझ गए होंगे कि आज हम किस विषय पर बातचीत करने वाले हैं। जी हाँ, यानी कि दिवाली और गृहिणियों को लेकर। यानी कि एक गृहिणी पर इतना ज्यादा कार्यभार होता है त्योहारों के दिनों में कि उसको ये सब चीज पे सामंजस्य बिठा के चलना पड़ता है। यानी कि किस तरीके से वह त्योहार का जो फेस्टिव मूड होता है उसको भी डिस्टर्ब ना होने दे, वातावरण को भी सुरक्षित रखे और परिवार में जितने भी बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, यानी पूरे समस्त परिवार को स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर उस त्योहार को मना सके। तो चलिए आज बातचीत करते हैं दिवाली और गृहिणियों को लेकर, और बातचीत करेंगे डॉक्टर मंजू मेहता से, जो कि चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में निदेशक मानव संसाधन प्रबंधन हैं और साथ ही कार्यभार संभाली हुई हैं अधिष्ठाता गृह विज्ञान महाविद्यालय का। नमस्कार। और हमारे साथ हैं डॉक्टर आशा कवात्रा, जो कि प्रोफेसर के पद पर खाद्य एवं पोषण विभाग गृह विज्ञान महाविद्यालय में कार्यरत हैं। तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मंजू जी, जैसे त्योहारों की बात चल रही है और गृहिणियों की भूमिका की बात चल रही है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें त्योहार की, तो जो दिमाग में आता है वो ये आता है कि किस तरीके से त्योहार को मनाया जाए, यानी हम किन किन बातों को ध्यान में रखें त्योहार मनाने के लिए। आपने बहुत ही ठीक कहा। आजकल वैसे भी जो इतनी भाग दौड़ है सबकी ज़िंदगी में, सारे इतने बिजी हैं और साथ साथ सबके जो हैं एकल परिवार हैं, जैसे जो पहले संयुक्त परिवार होते थे वो ख़त्म हो चुके हैं। तो उन सब के बीच में लोगों को त्योहार मनाना तो जैसे वो भूल ही गए हैं। बस एक खाना पूर्ति के हिसाब से वो करते हैं कि हाँ जी, अब दिवाली की छुट्टी है तो फिर दिवाली का त्यौहार मनाना है। तो बच्चों को भी उन चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट बहुत कम करते हैं। बच्चों को पता भी नहीं होता कि क्या त्यौहार है, कैसा त्यौहार है। तो बस एक खाना पूर्ति के लिए जो त्यौहार मना लेते हैं वो। तो पर जब भी त्यौहार कोई मना रहे हैं, चाहे दिवाली है, होली है, दशहरा है, रक्षाबंधन है, उन सबको हमें मनाते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जिससे कि हम अपने समाज को एक अच्छी भूमिका दे सकें। जैसे सबसे पहले तो कि हमारा इस तरह से हम त्यौहार मनाएं कि हमारा पर्यावरण जो है वो सुरक्षित रहे, हम पर्यावरण को नुकसान ना पहुंचाए। दूसरा कि हम जो कुछ भी करें वो इस तरह से करें कि वो हमारे बजट में रहे, कि जितना हम सोचना चाहते हैं कि हमारे परिवार की आमदनी है उसके हिसाब से हम उस त्योहार पे जितना भी खर्च करना चाहते हैं उस हिसाब से हम बजट बना लें कि हमने इस त्योहार में इतना खर्च करना है। साथ साथ हम जब त्योहार मनाएं पूरे परिवार को साथ में लेके चलें कि पूरा परिवार एक साथ वो त्योहार मनाए। और एक सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान में रखें। सस्टेनेबिलिटी मतलब कि हमारे पास जितने भी संसाधन हैं उन सब का हम उचित रूप से प्रयोग करें, ताकि हमारी जो आगे आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हम संसाधन बचा के रखें। हम ये ना सोचें कि जी हम तो आज तो त्यौहार मना लेते हैं, आगे जो हमारे बच्चे जो कुछ करेंगे, जैसे करेंगे वो उन्होंने देखना है। बहुत ही बढ़िया, मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी कि संसाधनों को इस तरीके से इस्तेमाल करें कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं वो भी उससे उनकी कमी की तंगी महसूस ना करें। तो आपने जैसे कहा, अभी मंजू जी ने कहा, आशा जी, के भी पीढ़ियां ना कोई हमारा इस चीज का नुकसान उठाएं कि संसाधन कम हो गए हैं या उनको पता नहीं चल रहा है कि त्योहार कैसे मनाए जाते हैं या कैसे त्योहार होते थे। तो एक बच्चों में, फ्यूचर जनरेशन में
किस तरीके से इस बात को, इस महत्व को समझाएं कि ये त्योहार हैं? ये बहुत सही कहा मंजू जी आपने। बच्चे असल में यही सोचते हैं कि जो भी त्योहार हमारे आ रहे हैं वो एक तरह की हम पार्टी कर रहे हैं, जैसे कि वो गेट टुगेदर पार्टी करते रहते हैं, तो त्योहार भी एक पार्टी है जिसमें खाना पीना खेलना हमने यही करना है। तो घर में हमें हर त्योहार का एक अलग महत्व है। जैसे इसमें हमें पता है रामचंद्र जी, हमारी पौराणिक कथा है कि अयोध्या से वापस आए थे 14 वर्ष के वनवास के बाद। तो बच्चों को ये मालूम होना चाहिए कि ये इसलिए मनाया जाता है त्योहार, किस तरह से पहले मनाया जाता था। तो ये बताने के लिए उनको छोटी छोटी बच्चों को किताबें पढ़ाई जा सकती हैं, टीवी में एक प्रोग्राम आते हैं वो दिखाए जा सकते हैं। बल्कि जैसे दशहरे में कई दिन पहले से रामलीला शुरू हो जाती है, तो वो रामलीला में भी उनको जहाँ तक पॉसिबल हो एक आध बार ले जाया जा सकता है कि ये हो रहा है। बच्चों के दिल में भी पुराने उससे जागना चाहिए कि हम क्यों त्योहार को मनाते हैं, हर त्योहार का क्योंकि अपना महत्व है। बल्कि इसके लिए छोटे छोटे बच्चों के जो स्कूल हैं उनमें भी वो कोशिश करते हैं कि हर त्योहार को स्कूल में मनाते हैं। जैसे चाहे दीपक की सजाने का काम दे देंगे बच्चों को, कोई स्टोरी सुना देंगे, कंपटीशन कर देंगे दिवाली पे लिखो। तो ये वाली सारी छोटी छोटी भी चीज़ें हैं वो बच्चों में एक भाव जगाती हैं। बिल्कुल, और ये बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी जनरेशन को, जो अपकमिंग जनरेशन है, उसको ये पता चले कि भी त्योहार क्यों मनाते हैं और कैसे मनाते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं वो सोशल मीडिया का बहुत यूज़ करते हैं, पर उसका जो यूज़ करते हैं वो अपने इंटरटेनमेंट के लिए ही करते हैं। तो हम अपने घर में बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं कि जो हमारे त्यौहार से रिलेटेड जो कुछ भी वीडियोस हैं, इंफॉर्मेशन है, सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, वो उसको देखें, जिससे उनको उस त्योहारों के पीछे की जो वजह है कि वो त्यौहार हम किस लिए मना रहे हैं वो पता चल जाए। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। और अभी मंजू जी, मैं कल ही बैठी हुई थी अपने 2-4 सहेलियों के साथ, तो सभी ये कह रही थी कि बहुत साफ सफाई करी है हमने, चलो आखिरकार अब 4 दिन की छुट्टियां आ गई तो जो बच रहा है वो इसमें कर लेंगे। लेकिन मैंने ये देखा है कि मैं भी बहुत सफाई करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन जो मैंने कुछ वही संसाधन ही कर लीजिए जो मैं सोचती हूँ कि आगे काम आएंगे, और वो ले लेती हूँ, खरीद लेती हूँ और रख देती हूँ, लेकिन वो मेरी साफ सफाई जो है ना वो दिखती नहीं है इतनी। वो लगता है कि कब काम आएगा। तो उन चीज़ों के लिए क्या ध्यान में रखें कि वो साफ सफाई भी दिखे, संसाधन भी बचे रहें और इस्तेमाल भी उनका अच्छी तरह हो सके। आपने बहुत ठीक कहा। ये हम शुरू से देखते आ रहे हैं, जब हम छोटे होते थे तब भी हमारी मम्मी भी वही करा करती थी जी, दिवाली आ गई, दिवाली की सफाई करनी है। एक बड़ा टारगेट होता था, पूरा परिवार जुट जाता था जी दिवाली की सफाई करनी है, यहाँ से जाले उतारने हैं, पलंग खिसकाने हैं, अलमारियाँ साफ करनी है, वो सब कुछ करना होता था। उसके पीछे ये कहा जाता था कि भाई जी लक्ष्मी जी आएंगी, लक्ष्मी जी कृपा करेंगी अगर घर में साफ सफाई होगी तभी, अगर घर में ही गंदगी होगी तो लक्ष्मी जी नहीं आएंगी। तो इस मोटिव से सारे चलते थे और खूब सफाई होती थी। पर इसके पीछे जो मेरे को साइंटिफिक रीज़न लगता है वो ये है कि जो दिवाली का टाइम है ये जब तक आता है तो बारिशें ख़त्म हो चुकी होती हैं, तो उससे जो है पूरे वातावरण में काफ़ी ह्यूमिडिटी आ जाती है, जिसके कारण काफ़ी फंगस आ जाती है, कुछ ऐसी जगह हो जाती हैं जहाँ पे मिट्टी जम जाती है, तो उन सबको इसी बहाने जो है वो साफ़ सफाई हो जाती है। तो और ये भी हमने देखा है कि जब मैं भी सफाई करती हूँ घर में हर साल, तो ये क्या होता है कि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो बहुत टाइम तक हम ढूंढते रह जाते हैं, नहीं मिलती, बिल्कुल ढूंढते ढूंढते भी नहीं मिलती। वो दिवाली के सफाई के टाइम हमें वो चीज़ें इतनी अच्छी तरह संभाल के रखी होती है कि दिमाग से उतर जाती है। और कई बार ऐसी चीज़ें भी निकलती हैं कि जो हमारे काम की ही नहीं होती, हम उनको इकट्ठा करते रहते हैं कि जी ये शायद कभी काम आएंगी, पर वो इकट्ठे होते होते वो इकट्ठी ही रह जाती हैं। पर हमें सफाई के टाइम ये ध्यान रखना चाहिए कि जो चीज़ें हमारी ऐसी हैं जो हमारे काम की नहीं हैं, हम उनको निकाल दें। जब 1 साल तक हमारे लिए नहीं कहीं इस्तेमाल हुए तो इसका मतलब हम आगे भी उनको इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो हम उसको कोई ज़रूरतमंद जो भी है उसको हम दे दें, ताकि वो तो उसको इस्तेमाल कर सके, जिससे कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा, कि हम अपने घर में संसाधन को बचाएंगे, कम से कम संसाधन का प्रयोग करके हम अपनी चीज़ों को इस्तेमाल करेंगे। साथ साथ हम पुरानी चीज़ें अगर निकालेंगे तभी तो हमारे घर में जगह बनेगी नई चीज़ें लाने की, तभी हम उनको रख पाएंगे। सही कहा, बिल्कुल। तो ये हमें सफाई के टाइम ध्यान रखना पड़ेगा। बिल्कुल। और क्या होता है कि कई बार जैसे आपने कहा ना पुरानी चीज़ें निकाले, तो हम पुरानी चीज़ों को बखूबी इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उनको नया बना के भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि हम को और जो गृहिणी है उसको और अधिक खर्चा ना उठने पड़े उन चीज़ों को
लाने के लिए। तो जब एक गृहिणी साफ सफाई कर लेती है, सब काम हो जाता है, तो ध्यान जाता है खाने की तरफ। बिल्कुल। तो आशा जी, जैसे आजकल खास तौर से त्योहार के दिनों में बहुत कहा जाता है कि बाहर से जो बाजार में बनी हुई चीजें हैं, खाद्य पदार्थ हैं, उनका सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि उनमें बहुत मिलावट देखने को मिलती है। तो उस सबसे कैसे बचे एक गृहिणी? ये बिल्कुल सही कहा मंजू जी आपने, क्योंकि दिवाली के आसपास तो ऐसा सुनने में आता है कि जो मिठाई या जो है वो 1 महीना पहले से स्टॉक करना शुरू कर देते हैं, खोए का सबका। और दूध, खोया, घी, इसमें सबसे ज़्यादा अडल्ट्रेशन या मिलावट की संभावना होती है। तो जो इससे मिठाई बनती है उसमें बहुत केमिकल और अडल्ट्रेंट ऐड होते हैं, तो वो हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसका तो हमें यही करना चाहिए कि जितना भी कोशिश हो हम घर में ही मिठाई बनाएं, आखिरी दिन के लिए ना छोड़ें। जब आप हलवाई की 1 महीना पहले पुरानी मिठाई खा सकते हैं, तो घर में 1 हफ्ता पहले से आसान चीज़ें जो जल्दी बन जाती हैं, वो कुछ मिठाइयाँ, कुछ नमकीन घर में ही बना के रखें, अपने लिए भी, अपने मेहमान के लिए भी। और जिनके घर जाएं उसी को एक अच्छे से अट्रैक्टिव बर्तन में, बाउल में, किसी डब्बे में डाल के देंगे। तो आजकल लोगों को घर की बनी चीज़ मिलती है, तो उनको लेने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है कि इतनी मेहनत करके हमारे लिए बनाई। तो और पहले आपने देखा कोरोना के टाइम, आप भी सुनते होंगे, अपने फ्रेंड से भी बात हम करते थे, तो आज हमने जलेबी बनाई, आज हमने ये वाला केक बनाया। तो सब लोग घर में खाली थे और सब ने कोशिश कर करके इतनी मुश्किल रेसिपी यूट्यूब पे देख के, कहीं से देख के बनाई। इसका मतलब बना तो सकते हैं, बस आपको एक शुरुआत करने की बात है जी मुझे, और एक आदत हटाने की बात है कि दिवाली में मुझे बाहर से नहीं लेना, मुझे घर में ही मिठाई बनानी है, घर में ही ड्राई फ्रूट को तैयार करना है, सब कुछ मुझे घर में ही बनाना है। और बिल्कुल आशा जी, जो घर में बनाई हुई चीज़ होती है, जितने वो हाइजीनिक ढंग से बनी होती है और जितनी वो स्वास्थ्यवर्धक होती है, उसका कोई सानी नहीं है। तो ऐसे कौन से हमारे कुछ फूड्स हो सकते हैं, इंडिजिनस फूड्स कौन से हो सकते हैं जिनको हमारी गृहिणियां बना सकती हैं, ये जैसे खासतौर से त्योहार के दिनों में? जैसे सबसे पहले दिवाली तो होता ही है कि मिठाइयों का त्योहार है, मिठाई के बिना कोई दिवाली नहीं होगी। तो मिठाइयाँ जो घर में बहुत जल्दी कम मेहनत से बनाई जा सकती हैं, तो सबसे आसान तो है एक नारियल की बर्फ़ी, जिसको वो बहुत जल्दी बना सकते हैं। बेसन की बर्फ़ी, बेसन का लड्डू, मखाने की बर्फ़ी, मूंगफली की बर्फ़ी, इस तरह की जलेबी भी बना सकते हैं। इंस्टेंट जलेबी आजकल बनाई जा सकती, इनो के साथ बना के, बहुत आसान है। और बेसन के लड्डू और बर्फी बनाने में सबसे मेहनत इसलिए भी गृहिणी नहीं करती कि भूनने में बहुत देर लगेगी जी। बिल्कुल। तो सबसे आसान है आजकल भुने हुए चने की बर्फी, जो कि बाजार में बहुत महंगी भी मिलने लग गई है। तो उसको आप भुने हुए चने से बेसन बनाएं, उसके बाद बनाएं, तो आधा टाइम तो आपका भुनने वाला वैसे ही बच जाता है उसमें। उसके साथ साथ मिठाइयों के साथ कुछ कुछ नमकीन की भी ज़रूरत होती है। तो नमकीन के लिए आपके घर में जैसे चिवड़ा, मुरमुरे, नारियल, मूंगफली, चने के दाने, इन सब को भून के कम मतलब तेल या इस्तेमाल करके, करी पत्ते का छौंक लगा के घर में ही नमकीन मिक्सचर बनाया जा सकता है, जो कि बाज़ार में तो आपको पता नहीं कितना पुराना तेल से तलते हैं। आप बिना तले भून के भी इन सब मिक्सचर्स को बना सकते हैं। बाकी रहे आपके ड्राई फ्रूट्स का रिवाज होता है कि दिवाली में बिना ड्राई फ्रूट के दिवाली नहीं होती, और हम सर्व भी करते हैं तो कोई इतना खाता नहीं है, एक टेबल पे सजावट की तरह रह जाते हैं ड्राई फ्रूट। तो इन्हीं ड्राई फ्रूट में जैसे मखाने, बादाम, काजू भून के अगर हम इनमें थोड़ी सी कोई कोटिंग कर दें, किसी में गुड़ की, किसी में मसाले की, और इनका स्वाद भी बढ़ जाएगा और लोग बहुत खाते भी हैं। बिल्कुल, मैंने ये आपने बहुत सही कहा, कोटेड करके ना, जैसे मखानों को कोटेड कर दो, और गुड़ की कोटिंग खास तौर से जो बहुत ही अच्छी रहेगी खाने के लिए, स्वास्थ्य के हिसाब से भी। तो ये मैंने देखा अभी किसी ने स्टार्टअप भी शुरू करा है, मैं पढ़ रही थी, और उन्होंने कहा कि मेरे बहुत बिक्री हो रही है इसकी तो बाजार में बहुत छोटी सी बॉटल बहुत महंगी मिलती है। तो इसमें कोई मेहनत भी ज्यादा नहीं है, आप आराम से इसको 2 मिनट में बनाया जा सकता है। और मंजू जी, कई बार बच्चे क्या होते हैं, कहते हैं कि भाई दिवाली आ गई तो फुलझड़ी जलाएंगे और चीजें, पटाखे इस्तेमाल करेंगे, लेकिन क्या कुछ ऐसा चीज भी हो सकती है कि जिसमें जो फेस्टिव मूड है वो भी रहे और वातावरण को भी कोई हमारे को नुकसान ना पहुंचे, यानी कि सस्टेनेबल दिवाली हम कैसे मनाएं? देखिए, सस्टेनेबल दिवाली मनाने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि हमारे रिसोर्सेस बचे रहें। उसके लिए क्या है कि आजकल दिवाली से
हफ्ता पहले लोग क्या करते हैं कि घरों के में बाहर लड़ियां लगाना शुरू कर देते हैं कि जो एक तो चलती हैं उनके लिए हमें लाइट चाहिए, लाइट के बिना वो नहीं चल सकती। लाइट के लिए हमें फिर वही है कि हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत फ़र्क पड़ता है लाइट जनरेट करने के लिए, वो हमारे लिए सस्टेनेबल नहीं रहती। तो उसके लिए हम उसकी बजाय हम एक जो हमारे लोकली अवेलेबल हमें जो दिए मिल जाते हैं मिट्टी के, जो लोकल कारीगर बनाते हैं, वो लेने चाहिए। उनका इस्तेमाल सरसों का तेल डाल के करें तो उसका एक जो देखने में लुक आता है वो भी बहुत अच्छा रहता है और एक सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहती है। बीच में एक बड़ा ट्रेंड आया था कि लोग क्या करते थे, जो दिए भी मिल जाते थे ऐसे कि जो लाइट से चलते थे, तो उसका जो देखने में फील आती थी वो हमें फेस्टिविटी वाली फीलिंग नहीं आती थी। वो लगता था जैसे कहीं पे भी कुछ फंक्शन हो रहा है वहां पे जैसे लगा देते हैं, वो फील आता है। तो दिवाली का तो मतलब ही दियों से है, दीपावली का मतलब ही है कि दीपों की लड़ी। तो वो जब तक दिए ही नहीं जलेंगे तो वो दीपावली हमारी पूरी नहीं होगी। तो हमें दिवाली पर दिए जरूर जलाने चाहिए। उसके साथ साथ हम जो है कि दिवाली पे हम रंगोली भी ज़रूर बनाते हैं। तो रंगोली पे अगर हम बाज़ार में जो केमिकल कलर्स होते हैं उसका इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमारा वातावरण उनसे खराब होगा। उसकी बजाय हम उसको क्या कर सकते हैं कि हमारे घर में जो ऑर्गेनिक चीज़ें हमारे किचन में ही अवेलेबल हैं, जैसे आटा है, हल्दी है, अलग अलग रंग, मसर की दाल है, चने की दाल, अरहर की दाल, ये सारी इनमें अलग अलग हमें रंग भी मिल जाते हैं। इनको इस्तेमाल करके रंगोली हम बना सकते हैं। ये एक आपने तरीका मेरे को लगता है कि इंटीरियर इको फ्रेंडली, इंटीरियर डेकोरेशन को इको फ्रेंडली करने का। हाँ जी, और कैसे उभार सकते हैं इंटीरियर डेकोरेशन को? इसके साथ साथ हम अगर इंटीरियर में सबसे अच्छा तो तरीका है कि हम प्लांट्स यूज करें। प्लांट्स से एक तो हमारे इंटीरियर में कलर ऐड हो जाएगा, उसके साथ साथ बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे पाम है, मनी प्लांट है। इनसे क्या है कि हमारा जो इंटीरियर में ऑलरेडी जो एक प्रदूषण है उसका स्तर कम हो जाता है, कि वो अपने में वो प्लांट्स ऐसे होते हैं कई सारे कि जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे इंटीरियर में उसको वो सोख लेते हैं और वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, जिससे जो इंटीरियर में हमारा एनवायरनमेंट और इम्प्रूव होता है, वो और बेहतर हो जाता है, प्रदूषण का स्तर कम हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो इंटीरियर को भी हम इको फ्रेंडली बना सकते हैं, साथ साथ बाहर के वातावरण को भी हम, जैसे आपने बताया कि कम इस्तेमाल करके पटाखों का या कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल करके जिनसे हम पटाखों को अवॉइड कर सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं। तो आशा जी, जैसे जब हम बात करते हैं खाने पीने की, तो आजकल हेल्दी फूडिंग कंसेप्ट बहुत ज्यादा है, तो वो क्या होता है? हेल्दी फूडिंग कंसेप्ट क्या है? हेल्दी, जैसे हम फास्ट फूड को नॉन हेल्दी फूड कहते हैं, जिस फूड में हमें खाली एनर्जी मिले, बाकी पौष्टिक तत्व ना मिले, अनहेल्दी फूड आ जाता है कि सारा आपका स्टार्च और घी ऐड है। तो ये फास्ट फूड के अलावा हम अगर अपने घर में कुछ हेल्दी चीज़ बना लें जिसमें पौष्टिकता ज़्यादा मिले, जैसे दिवाली में भी आपने घर में ही बनाना है, कुछ मिठाई बनानी है तो मिठाई के लिए तो थोड़ा बहुत घी चीनी जाएगा ही जाएगा, लेकिन उसी मिठाई को, जैसे हमारा आजकल प्रचलन है, हमारा ईयर ऑफ मिलेट भी है, इस टाइम इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट है, तो बाजरा हमारा हरियाणा का सबसे अच्छा मिलेट है और काफ़ी पौष्टिक भी है। तो इसी बाजरा के लड्डू अगर हम तिल और मूंगफली डाल के बनाएंगे तो वो इतने पौष्टिक होंगे कि आपके जो बादाम और काजू डाल के आपके बाजार में जो पिनियाँ मिलती हैं उससे कई गुना स्वादिष्ट भी होंगे। इस बाजरे की हम सुहाली और आटे में मिला के बना सकते हैं। जैसे त्योहार में हमें होता है कि पूड़ी बनानी है हमने जी, तो उसी पूड़ी में अगर हम थोड़ा सा पालक के आटे में पूड़ी गूंद दें, गाजर पीस के उसमें मिला दें, थोड़ा तिल पीस के मिला दें, तो टेस्ट भी अलग हो जाएगा पूड़ी का और स्वाद भी बढ़ जाएगा। बिल्कुल। और जैसे आपके पौष्टिक ये है, अंकुरित अनाज है, नमकीन करने के लिए अंकुरित अनाज की टिक्की बना लो, अंकुरित अनाज की चाट बना लो, पौष्टिकता भी उससे बनी रहेगी काफ़ी। लेकिन इतना कुछ हम मेहनत करके भी कई बार बच्चों को तसल्ली नहीं होती। बिल्कुल, कि हमें तो वो पास्ता ही खाना है, तो वो कुछ चीजें होती हैं, हमें वो पास्ता ही खाना है, हमें वो सुन रखे होते हैं, हमें बर्गर ही खाना है। तो उसके लिए कि उनका स्वाद भी बना रहे, तो कोशिश करें कि जो भी ऐसी चीज़ वो खाना चाह रहे हैं तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सब्जी, कुछ पनीर, कुछ ये तिल मूंगफली और कुछ स्प्राउट वाले डाल के उसमें बना दें। जैसे आपने पास्ता कम हो और ये सब्जियां ज़्यादा हो तो उनको एक तसल्ली हो जाएगी कि मैंने तो पास्ता ही खाया, बच्चे ने बर्गर खा रहे हैं तो एक लेयर पनीर की, एक सब्जी कटी हुई की,
बना के वो लगा दें। बिल्कुल, तो उससे माँ उनको कह सकती हैं कि मैंने नया तरीके का नया बनाया है, तरीके आपके का लिए आप बनाया है। ट्राई करो अब बर्गर। चुकंदर है जैसे हाँ जी। काफी अच्छे उसमें न्यूट्रिएंट्स मिल जाते जी। हैं, कलर भी बदल जाता है, तो बच्चे खुश हो जाते हैं। उसी चुकंदर और स्प्राउट को मिला के आप कुछ टिक्की कटलेट बना देते हैं। तो आजकल तो आप 5 स्टार में भी देखोगे ये छोटी छोटी चीजों के लिए 500-1000 रुपए के आपको 4 पीस एक प्लेट में आ जाएंगे इसी कटलेट के, और 4 आपको हो जाएगा डेलिकेसी, बाजरा डेलिकेसी, बाजरा रबड़ी, ये मिलेट्स का उसमें है। लेकिन वही चीज हम घर में बनाएंगे तो बहुत कम कीमत में हम न्यूट्रिशियस बना सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत। अभी मेरे को मन कर रहा है कि आपसे मैं एक आधा रेसिपी पूछूं, लेकिन उससे पहले मंजू जी हम ये बात करते हैं कि आजकल ऑनलाइन शॉपिंग का कितना क्रेज बढ़ रहा है। बहुत ज्यादा। तो जब हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, खास तौर से फेस्टिव सीजन होता है, तो हर ऐप पे हम देखते हैं कि छूट छूट छूट, तो ना गृहिणियां और बच्चों को तो ऐसा हो जाता है कि भाई चलो कहीं जाना नहीं पड़ेगा और घर बैठे बैठे मंगाओ। तो उस ऑनलाइन शॉपिंग करते वक्त किन बातों का ध्यान रखिए? देखिए, सबसे पहले तो ये जो आपने वर्ड बोला ऑनलाइन, और उसमें ऑनलाइन में आजकल हमें सेल वर्ड बड़ा दिखता है, और सेल वर्ड दिखते ही जो है ना सबकी बड़ी अट्रैक्शन होती है कि सेल में पता नहीं हमें क्या चीज मिल जाएगी, शायद हमें फ्री में ही कुछ मिल जाएगा। पर होता क्या है कि सेल जब भी हम देखते हैं उसमें हमें जाने से पहले देखना चाहिए कि वो चीज क्या है। कई बार चाहे ऑनलाइन लें हम, चाहे वैसे दुकानों पे जाएं, वहाँ पे भी सेल का बहुत ट्रेंड होता है। तो वो सेल के नाम पे कई बार बहुत पुरानी चीज़ें भी वो निकाल देते हैं अपनी, कि जो आउटडेटेड हो जाती हैं या एक्सपायर्ड हो रही हैं या ट्रेंड में नहीं है, वो सेल पे निकाल दी। तो हम ऑनलाइन जब ले रहे हैं, ऑनलाइन में हमें वो चीज़ें देखते हैं तो साइट पहले तो हमें देखनी चाहिए, जिस भी साइट से हम शॉपिंग कर रहे हैं वो रिलायबल है कि नहीं है, क्योंकि आजकल बहुत फ्रॉड भी बहुत होता है, बहुत डुप्लीकेट साइट होती हैं, जी, बिल्कुल। उसमें हम पैसा कर देते हैं तो ना हमारे पास चीज़ आती है ना हमें वो सामान रिफंड कर सकते हैं। तो ऑनलाइन खरीदते वक्त हमें पहले तो ये देखना चाहिए कि वो साइट रिलायबल हो, जो चीज़ हम देख रहे हैं वो वही चीज़ हमें मिले। तो उसमें हमें वही चीज़ लेनी चाहिए कि जिसमें रिटर्न करने की ऑप्शन भी हो। कई साइट्स पे होती है, कई साइट्स कहती हैं कि इट इज़ नॉन रिटर्नेबल, तो वो चीज़ हमें कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि हमें असल में वो प्रोडक्ट नहीं दिख रहा। जब घर में आती है वो चीज़ तो वो हो सकता है कि वही चीज़ नहीं दिखती होती जो हमें फोटो में दिख रही होती है। बिल्कुल तो सही इसलिए कहा। वही चीज़ लें, और पेमेंट करते वक्त उसका जब कर रहे हैं तो हम ऐसे करें, बेहतर तो यही होता है कि हम कैश ऑन डिलीवरी की ऑप्शन करें, जिससे कि हमें वो चीज़ ली तब दे दी, क्योंकि आजकल वो ऑनलाइन में भी बड़े फ्रॉड हो जाते हैं। हमारा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड जिनसे हम पेमेंट करते हैं उसको भी लोग कॉपी कर लेते हैं, वो हमारा अकाउंट हैक हो जाता है। जी, तो बिल्कुल। उस चीज़ का भी हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए ऑनलाइन खरीदारी करते वक्त। तो इसलिए बेहतर तो यही रहता है कि हम अगर खुद शॉप्स पे जाकर देख के चीज़ लें, वो ज़्यादा बेहतर होती है। बिल्कुल। और एक मंजू जी, जैसे मैं यहाँ ये पूछना चाहूंगी आपसे कि चलो शॉपिंग कर ली, सब कुछ कर लिया, बच्चे पटाखे लेने की जिद करते हैं, अगर पटाखे नहीं तो कैसे दिवाली? ये तो बच्चों में तो बहुत होता है कि पटाखों के बिना तो जी कोई दिवाली ही नहीं है। पर आजकल स्कूलों में भी बहुत कहा जाता है बच्चों को कि नो क्रैकर, दिवाली सेफ दिवाली, विदाउट क्रैकर दिवाली। तो बच्चों में ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने टीचर्स की बात को जल्दी मानते हैं। अगर घर में माँ बाप कहते रहे जी पटाखे नहीं लेने, तो उस चीज को उतनी जल्दी नहीं मानेंगे जितना कि उन्हें स्कूल वाली बातों का इफेक्ट होता है। पर एक जो हमारा ट्रेडिशन भी चला आ रहा है, दिवाली पे पटाखे बजाने ही है, तो हम बच्चों को मना भी नहीं कर सकते कि नहीं चलाने, तो उनको हम थोड़े बहुत पटाखे चलाने भी देने चाहिए। बट सब वो पटाखे चलाते वक्त हमें सावधानी बरतनी चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा कि सावधानी बरतनी चाहिए, और इससे क्या होता है कि बच्चे भी बचे रह सकते हैं और धुआं रहित वातावरण भी हो जाता है। आशा जी, हम बात कर रहे थे, जल्दी से आप एक रेसिपी कोई भी जो फटाफट हमारी गृहिणियां बना सकती हैं और उसका घर में लुत्फ उठा सकते हैं, वो बताइए। सबसे आसान तो जो आजकल के लिए मिठाई है, नारियल के लड्डू या नारियल की बर्फी। 5 मिनट रेसिपी बोलते हैं हम उसको, कि कंडेंस मिल्क बाजार में मिलता है, जी, बिल्कुल। नारियल का बुरादा भी मिलता है, और कंडेंस मिल्क इतना मीठा होता है कि उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती चीनी भी डालने की। तो नारियल के बुरादे को कंडेंस मिल्क में मिला के और साथ में उसके ऊपर बादाम या पिस्ता कुछ लगा दें और लड्डू बना लें या बर्फी बना लें। तो इससे आसान कोई मिठाई नहीं है। हाँ, बिल्कुल। और इसी के साथ साथ एक खजूर की मिठाई भी आप बना सकते हो, जैसे वो बाजार में बहुत ज्यादा महंगी मिलती है। जी जी, बिल्कुल। तो उसके लिए भी बादाम और काजू को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के हल्का सा भून लेते हैं, और खजूर को भी काट के
जरा सा 1 चम्मच घी डालिए, भुनी हुई चीज़ डालिए, जो भी आपके मेवे आपने बनाए हैं, और ऊपर से खजूर डाल दीजिए। उसमें भी चीनी हमें डालनी नहीं है, तो ये सस्ती भी हो जाती है और हमारे लिए पौष्टिक भी, और सेहत के लिए भी शुगर फ्री हो गई। तो जब वो पकाएंगे तो खजूर भी थोड़े थोड़े, क्योंकि मीठे होते हैं, वो मेल्ट होके आपस में चिपक जाएंगे। जी बिल्कुल। तो उस जो हलवे जैसा आपका बन गया, उसको एक कागज में आप, जैसे बेलन होता है, रोल की तरह बना लें, और उस रोल में ऊपर थोड़ी सी खसखस लगा दें। बिल्कुल। हाँ। और उसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखें, और रोल के फिर हॉरिजॉन्टल ढंग से जब आप गोल गोल टुकड़े काटेंगे तो वो गोल आपकी नट्स भी दिखेंगे जब आप सीधा रखोगे। और कम से कम ये 1000 रुपए के लिए बाजार में मिलती है मिठाई, बिल्कुल, और बहुत आप बढ़िया। घर में इसको और इतनी बहुत अच्छी जल्दी तरह समय में से बन बहुत जाता है। जल्दी बना सकते हैं। बिल्कुल। और नमकीन भी आपने भी पीछे जिक्र करा था कि नमकीन, चिड़वा और ये उनसे बना भी घर सकते में हैं। बना सकते हैं। कांजी बनाई जा सकती, कांजी बड़ा जैसे बहुत नमकीन प्रेफर करते हैं लोग, क्योंकि मिठाई खा खा के तंग हो चुके होते हैं। तो जो हमारी पीली सरसों होती है, तो पीली सरसों, हल्दी, नमक, थोड़ा काली मिर्च और अदरक, इसको आप पीस लीजिए अच्छे से चटनी की तरह, और उसमें पानी डाल के 2-3 दिन पहले धूप में फर्मेंट होने के लिए रख देते हैं, जैसे कांजी जो होती है। तो जब ये फर्मेंट हो जाती है तो इसमें, जैसे आप दही भल्ले तो सब लोग आम बनाते हैं, तो वही दही भल्ले छोटे छोटे मूंग की, धुली मूंग की दाल की तल के बना लें, और गर्म पानी में उसका घी निकाल दें, और उस कांजी में डाल के हम ठंडा बना करने रख सकते दें हैं। और सर्व करें। तो मंजू जी और आशा जी, आप यहाँ आई और आपने इतनी अच्छी बातें बताई कि दिवाली पर गृहिणियाँ किस तरीके से अपना सब काम सुव्यवस्थित करके दिवाली के फेस्टिव मूड को भी बरकरार रख सकती हैं, और हमारे जो एनवायरनमेंट है उसको भी सुरक्षित रख सकती हैं, और बच्चों के और बड़ों के स्वास्थ्य को भी बरकरार रख सकती हैं। तो आपके लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम कहेंगे कि सागर भरी खुशियाँ, आसमां भरा प्यार, मिठाई की खुशबू, दीपों की बहार, मुबारक हो आप सभी को दिवाली का त्योहार। और इसी शुभ संदेश के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।